दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके यानी सामान्य ज्ञान, इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता कहा जाता है तो ये कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। आपको याद रखना है, चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और इनके कार्यकाल की बात करें तो देखिए, चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ। तो देखिए, नौसेना जो विद्रोह शुरू हुआ था तो ये HMIS तलवार इसी जहाज से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना इसका गठन कब किया गया था। तो देखिए, मंजरी सेना और बानर सेना का जो गठन किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। आपको याद रखना है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आंदोलन जो हुए हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इम्पोर्टेंट आंदोलन यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, पहला दिया गया है चंपारण सत्याग्रह, ये कब हुआ था? 1917 में। खेड़ा आंदोलन 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये तो अभी बताया हमने कि 1930 में हुआ था। और भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था तो ये 1942 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए। तो किसने इस बात के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, याद रखना इनका नाम, कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने महात्मा गांधी जी को इस बात के लिए राजी किया कि नमक जो सत्याग्रह था इसमें पुरुष न बल्कि महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन, याद रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी, तो देखिए इसकी स्थापना 1925 में MN राय के द्वारा 1925 में MN राय के द्वारा किया गया था। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कई बार एग्जामों में। तो देखिए, पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग हुआ था मतलब सबसे पहले किसने किया था? तो ये चौधरी रहमत अली ने किया था। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? स्वराज सभा, तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, इसने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया? स्वराज सभा। याद रखना 1920 में। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चावल उगाने का साक्ष्य, तो ये प्राप्त हुआ है रंगपुर से प्राप्त हुआ है। सी हो जाएगा। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया गया है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को जो है हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनके लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में हुई। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी हुई थी, तो ये सेल खड़ी की बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो उचित समतावादी। ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डाक यार्ड
वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो ये था लोथल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो ये मिलता है पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। ठीक है, उसकी मुख्य विशेषता नगर नियोजन। बीना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो था ये बीना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। लोथल नामक स्थान किस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था? तो लोथल नामक जो स्थान था ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो सबसे बड़ा जो भवन था वो था ध्यानागा, और दूसरा जो सबसे बड़ा भवन था वो था विशाल स्नानागार। ठीक है, याद रखना है। किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा। टेराकोटा का उपयोग जो है हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उसमें उसके निर्माण में जो उसका उपयोग किया गया था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको लोहे का जो है ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता था? तो वैदिक काल में तो ये माना जाता था शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से जो है दूसरे जन्म का आरंभ जो है माना जाता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदी से सिद्ध होती है? तो ये सिद्ध होती है कालीबंगा से। कालीबंगा से सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से, याद रखना है, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में जो है ये नागरिकता संबंधित प्रावधान है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो किस में है? ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है? भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है। कौन प्राधिकृत है? तो ये है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? वो 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है। कौन सा नहीं है? आयकर नहीं है इसमें से। सीमा शुल्क, निगम कर, भू राजस्व, तीनों यहाँ पर जो है केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाय पीने से पायरिया होती है। कौन सी बीमारी? पायरिया होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ? मूल्य वर्धित कर हरियाणा में लागू हुआ था, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? मतलब क्या नाम है?
दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? पंपास। पंपास है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? सर्वग्राही मिट्टी के रूप में लाल मिट्टी को जाना जाता है, लाल मिट्टी, सी हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में विभक्त किया है? 8 भागों में, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवण मिट्टी, जैव मिट्टी और वन मिट्टी, ठीक है। ये टोटल 8 प्रकार की मिट्टी ICAR ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसको विभाजित किया है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? कौन सा स्थान है? तो यह है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट साल्ट झील कहाँ पर है? अमेरिका में, अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है गलत है? तो देखिए यहाँ पर नागार्जुन सागर जो है ये गलत है, ठीक है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर नहीं है। नागार्जुन जो सागर है ये हैदराबाद स्थित कृष्णा नदी पर 150 किलोमीटर दूर हैदराबाद से कृष्णा नदी पर स्थित है। बाकी तीनों यहाँ पर करेक्ट है। नंगल बांध सतलज नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पर, ठीक है। हीराकुंड बांध महानदी पर, तो इनकरेक्ट यहाँ पर सी हो जाएगा। पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ होता है? पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलान नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ठीक है। कहाँ पर होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैतान का गोल्फ कोर्स, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? USA में, USA में स्थित है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, पायरोमीटर के द्वारा जो है उच्च ताप, उच्च ताप का इसके द्वारा मापा जाता है, उच्च ताप को। अगला क्वेश्चन, एक माइक्रान बराबर है, तो देखिए 1 माइक्रान जो है 0.001 मिलीमीटर के बराबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य पैर पर खड़ा हो, तब जो है किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया जो दाब होगा वो महत्तम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए आइजक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है आइजक न्यूटन ने किया था। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो ये अवतल लेंस के द्वारा, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस, दूरदृष्टि उत्तल लेंस, याद रखना है आपको। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट दर्शाता है, क्या दर्शाता है? आंधी तूफान का आना, आंधी एवं तूफान का आना जो है बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है, अचानक गिर जाए तो समझ मतलब ये पाठ्यांक दर्शाता है कि आंधी तूफान आने वाला है, ठीक है। विद्युत मोटर में, तो देखिए विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है, ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है तो द्रव होती है, द्रव, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर जो निकलती है गैस वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है, मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है, वृक्क तंत्र का एक भाग है उत्सर्जन के लिए, ठीक है, उत्सर्जन के लिए है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं जैव एवं अजैव, जैव एवं अजैव होते हैं, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? हल्का ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, हल्का ऊपर उठ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। CT स्कैन में प्रयोग किया जाता है,
CT स्कैन में। तो ये मतलब आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। एक्सरे, गामा रे, दृश्य प्रकाश या फिर अवरक्त प्रकाश। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा यहाँ पर हमने सौर मंडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए पहला दिया क्या है, सूर्य का व्यास है। तो देखिए सूर्य का व्यास 13,52,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है, 13,52,000 किलोमीटर। सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है लगभग 13 लाख गुना। 13 लाख गुना जो है सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। पृथ्वी सूर्य के ताप का कितना मिलता है, पृथ्वी सूर्य ताप का कितना मिलता है, 2 अरबवां भाग मिलता है पृथ्वी को। ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, चंद्रमा से प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुँच 1.3 सेकंड में। याद रखना है। पार्थिव ग्रह के उदाहरण है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ये पार्थिव ग्रह के उदाहरण है। बाह्य ग्रह के उदाहरण है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण जो है बाह्य ग्रह के उदाहरण है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। पृथ्वी स्थित है, तो देखिए पृथ्वी स्थित है मंगल एवं शुक्र के मध्य। पृथ्वी मंगल एवं शुक्र के मध्य स्थित है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाले ग्रह हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाले ग्रह कौन से हैं, तो शुक्र एवं अरुण जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। वैसा ग्रह जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र जो है इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है, सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, बुध है। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है, तो बुध ग्रह की विशेषता जो है उसकी चुंबकीय गुण का होना है। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह है, तो सबसे गर्म एवं चमकीला जो ग्रह है वो है शुक्र। कौन सा ग्रह घनत्व आकार में, कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है, तो ये शुक्र ग्रह जो है आकार और घनत्व में जो है पृथ्वी के बराबर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है, तो फोबोस एवं डिमोस जो है ये मंगल के उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है, तो निक्स ओलंपिया जो है मंगल ग्रह पर स्थित है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। अरुण ग्रह की खोज किसने की, तो अरुण ग्रह की खोज जो है विलियम हर्शेल ने। ठीक है। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है अरुण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। वरुण ग्रह की खोज जोहान गाले ने किया, जहान गाले ने। ठीक है। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है, तो वरुण ग्रह के चारों ओर जो है मीथेन गैस का सघन बादल जो है छाया रहता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात घूर्णन गति के कारण होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण होते हैं। ठीक है। तो याद रखना है आपको ये सौर मंडल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। आई होप कि ये वीडियो जो आपको पसंद आए रहेंगे। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।